उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप मुझे, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप मुझे कुछ समाधान दीजिए। कहा मुझे प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। उद्धव जी कह रहे हैं मुझे प्रवचन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपके विषय में वार्ता होती थी तो मैत्रेय जी भी वहां पर थे भगवान के पास। यही बातें आप मैत्रेय जी से जाकर पूछो, हरिद्वार, ऋषिकेश। अब प्रवचन के संबंध में एक बात कहता, श्रवण, मनन, चिंतन, निदिध्यासन अर्थात आचरण, देन प्रवचन। 30 डेज का कोर्स, 30 दिन का कोर्स, वाद्य यंत्र, व्यासपीठ शुरू। धर्म की हानि हो। एक बात ध्यान से सुनना, गंगा जल अति पवित्र है, पर मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में अगर गंगा जल लाकर आपको पिलाने के लिए भी दिया जाए, यहाँ पर सबके सामने भी, अभी आपके पास बोतल में जल आया और कुत्ता का ताजा खोपड़ी मरा हुआ और सबके पास, लीजिए लीजिए, अरे ये क्या है? अरे गंगा जल है, पवित्र है। अरे गंगा जल है पर पात्र तो देखो। हमारे गुरुदेव कहा करते, अयोग्य अपात्र दान दाता ग्रहिता दुईटी मिलान। अयोग्य और अपात्र को न दान देते न उनसे लेते, लेते भी नहीं। धर्म की महिमा गुरुदेव भगवान सदा कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानता और धर्म का व्याख्यान देने चला है। यद्यपि मैं ये अच्छा मानता हूं कि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, कैसे भी भगवान का नाम अगर व्यासपीठ से लिया जा रहा है, भगवान की कथा चल रही है तो टेढ़ी हो सीधी हो, लेकिन लिया तो कृष्ण का नाम ही आ जा रहा है, इसलिए उसका हम समर्थन करते हैं, होना भी चाहिए। परंतु मार्मिक रूप से जब कभी ऐसे प्रश्न जीवन में हो तो गुरुदेव सुखदेव की आवश्यकता पड़ती। सद्गुरु शरणापन्न होना, आनंद आह्लाद कीर्तन स्मरण तुम स्वयं कर सकते हो, पर जब मीमांसा करना हो, जब किसी विषय में उसके मर्म को जानकर अपने जीवन में धर्मयुक्त होना हो, तब सद्गुरु का चुनाव करना होता। वेद वेदज्ञ, दृष्टांत सिद्धांत इत्यादि से पारंगत हो, और वो न भी हो तो कबीर की तरह कम से कम इतना तो हो कि कह सकें, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तो कभी कभी ऐसे भी संत, ऐसे महंत हमारे ब्रज में एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनके संतत्व के नीचे तो हमारे जैसे लाखों लोग कुर्बान हो जाएं, उनके चरणों में गिर जाएं। ऐसे भाव, ऐसी भंगिमा, ऐसे किशोरी जी के प्रेमी, पूरा जीवन ही मानो राधा कृष्ण के लिए जिन्होंने समर्पित किया हो। सांसारिक पढ़ाई नहीं है, कहीं कोई अध्ययन नहीं किया, लेकिन कालिदास की तरह सारी विद्या मानो मुखस्त हो गई और सबके समाधान दे सकते हैं। तो ये तो प्रज्ञा का विषय है, ये ठाकुर जी का विषय है। सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाएं, देवी जिस पर प्रसन्न हो जाएं, इसलिए किसी की निंदा नहीं। भारतीय सनातन परंपरा में निंदा की परंपरा ही हटा देनी चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में तो जो भी हमारे राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए भगवान नाम लेकर वेश की भी पूजा होनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, भक्तमाल में, कि वेश भी भगवान होते हैं। अगर संत का वेश भी कोई लेकर आ रहा है तो उनको दंडवत होकर प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगिए, लीजिए। मैं इस बात के लिए सहमत हूं, क्योंकि ये नुक्ताचीनी, ये कहीं न कहीं एक दूसरे के ऊपर परंपराओं को लेकर, किसी और चीज को लेकर के ये जो कहीं न कहीं मतभेद हैं, समय ऐसा विकट है कि हम ऐसे ही कमजोर पड़ रहे हैं। समय ऐसा विकट है कि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व
ऐसे ही बड़े एक मैं कह ही सकता हूं कि बड़े क्रिटिकल पोजीशन में है। ऐसे पोजीशन में हम सबों को एक होकर मां भारती की रक्षा और भारत के संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। भैया इंसान हैं हम, गलतियां सबसे होती जाती रहती हैं और हमारे यहाँ क्षमा ही वीरों का भूषण है। तो गलती हो जाए तो क्षमा करके भी अपने भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर गलतियां ढूंढोगे तो किसमें गलती नहीं है। मैं तो मंच से ही उस दिन कहा था कि विश्वामित्र, और कल परसों आपको सौभरी ऋषि के बारे में बताया। अगर मीडिया होती तो क्या करती। ये सौभरी ऋषि का स्थान है साहब। ये सौभरी ऋषि जब तपस्या में उनको नाम करने में कठिनाई हो गई तो यमुना जी में चले गए। यमुना जी में जाकर मछली का विहार देख लिया और मछली के विहार देखने के बाद उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी पारिवारिक जीवन जीना चाहिए। राजा मांधाता के पास चले गए और जाकर कन्या का हाथ मांग लिया। उनकी आयु वृद्ध की थी, लेकिन उसके बाद भी 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। अगर मीडिया और सोशल मीडिया होती तो सौभरी ऋषि जी का तो आज पता नहीं क्या हुआ होता, क्या क्या नहीं लिखा गया होता। ये कुत्सित प्रचार के लिए हम नहीं इस जगह, सुप्रचार हो, सुंदरता का प्रचार। ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं, ये सौंदर्य के प्रचार के लिए, भारतीय गवेषणा, गरिमा, संस्कृति के प्रचार के लिए हैं। विश्व बंधुत्व का प्रचार हो, आध्यात्म का प्रचार हो। ऐसा मत करिए कि रातों रात किसी को खलनायक बना दीजिए और फिर वो अपनी कालिख को धुलता चले और नक्कार खाने में तूती की तरह कोई सुनने वाला न मिले। कौन सुनता है? 500 कंबल बांटी आओ, इतना सा स्थान नहीं मिलेगा तुमको। एक कंबल छीन के भाग जाओ, पूरे पेपर में और मीडिया में छाए रहोगे, बाबा कंबल छीन के भाग गया। नहीं यार, नकार खा, नकारात्मक एवरीवेयर, और ये नकारात्मकता ही जीवन का अगर प्रधान गुण बन जाएगा तो चाहे लोकतंत्र के चारों स्तंभ, भारतीय संस्कृति के पोषक संत, भारतीय संस्कृति को उत्थान देने वाले बटुक ब्रह्मचारी, ये सारा समाज सबको मिलकर नकारात्मकता नहीं, सृजन शक्ति का प्रचार करना चाहिए। आज सृष्टि सम्यक, सृष्टि विषयक चर्चा हमें करनी है कि सृष्टि कैसे हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि के देवता हैं, पिता है।